विकेट करैक्टर के बगैर खेली ही नहीं जा सकती या दिल्ली वाले लड़के कभी सुधर नहीं सकते। ऐसी बातें चल रही हैं कल के केकेआर और लखनऊ के मैच के बाद। ये मैच काफी मजे का मैच था, लेकिन इसके अंदर हर्षित राणा एक दफा फिर से अपनी आदतों से मजबूर नजर आए। हर्षित राणा का अगर आपको नहीं पता तो अपनी फ्लाइंग किस की वजह से काफी मशहूर हुए थे पिछले 2 मैचेस के अंदर। इनको एक मैच का बैन देखने को मिला और इसके बाद इनको 100% फाइन भी देना पड़ा पिछले मैच के अंदर। उससे पहले एक मैच के अंदर इन्होंने 60% फाइन दिया था। अब असल के अंदर हुआ यूं कि हर्षित राणा एक मैच के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आउट किया मयंक अग्रवाल को। उनको उन्होंने सेलिब्रेशन करते हुए पास जाकर फ्लाइंग किस दे दी, जिसकी वजह से उनको 60% फी मैच की फाइन के तौर पर देनी पड़ी। और अगले ही मैच के अंदर ये फिर से अपनी आदतों से मजबूर थे। इन्होंने एक दफा फिर से यही काम किया अभिषेक पुराल के खिलाफ। उनको आउट करने के बाद उनके पास गए, फ्लाइंग किस की, तो आईपीएल की इंतजामिया ने इनके ऊपर 100% फाइन लगाया और इनको एक मैच के लिए बैन भी कर दिया। अगला मैच केकेआर का मुश्किल मैच था, लेकिन उसके अंदर ये प्लेयर नजर नहीं आया। हर्षित राणा ने वो मैच नहीं खेला और अगला मैच खेलने के लिए जब लखनऊ आ रहे थे तो इनसे आकर नीतीश राणा ने पूछा कि आज के मैच के अंदर भी फ्लाइंग किस देखने को मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, वो मजीद बैन नहीं देखना चाहते। इसी वजह से उन्होंने जब लखनऊ के खिलाफ बॉलिंग करना शुरू की तो केएल राहुल को आउट करने के बाद अपने मुंह पर उंगली रख ली। उन्होंने एक चीज को क्लियर कर दिया कि दिल्ली वाले लड़के सुधर तो नहीं सकते, क्योंकि आप ईशांत शर्मा को देख लें या विराट कोहली को देख लें, दोनों सीनियर प्लेयर बनने के बावजूद भी अपनी आदतों से हमेशा मजबूर नजर आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से ट्रोल हो या फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता रहे। लेकिन हर्षित राणा की फ्लाइंग किस के अंदर ऐसा क्या था कि इससे आईपीएल की इंतजामिया काफी भड़क रही थी, ये किसी को भी समझ नहीं आया। क्योंकि हमने पहले भी ये चीजें देखी हैं आईपीएल के अंदर। कैमरॉन ग्रीन ने फ्लाइंग किस की, रोहित शर्मा ने फ्लाइंग किस की, विराट कोहली ने फ्लाइंग किस की थी। विराट कोहली को 50% फाइन हुआ था, लेकिन उसके अलावा उनको कुछ नहीं कहा गया। रोहित शर्मा से, कैमरॉन ग्रीन से किसी ने पूछा भी तक नहीं था इस चीज के बारे में। लेकिन हर्षित राणा के ऊपर बैन लग जाना एक मैच का और बार बार फाइन होना, ये चीजें समझ से बाहर हैं। लेकिन कल के मैच के अंदर केकेआर ने जैसी परफॉर्मेंस दी वो वाकई मुतासिर करने वाली थी। जब गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स को छोड़ा था आईपीएल से पहले, तो लोग पहले ये समझ गए थे कि इस दफा आईपीएल के अंदर इनका पूरा फोकस रहने वाला है, और अपने फोकस को उन्होंने दिखाया। लखनऊ के अंदर लखनऊ वालों को मुस्कुराने नहीं दिया। जो लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उन्होंने लखनऊ वालों को ही मुस्कुराने नहीं दिया और उनकी मुस्कुराहट को बंद किया जब 235 बनाया उनके स्टेडियम के अंदर। लखनऊ वाले खुद ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि क्या इस ग्राउंड के अंदर भी 235 बन सकता है, क्योंकि इससे पहले एक दफा भी लखनऊ के विकेट के ऊपर इतने ज्यादा रन्स नहीं बने थे और इसी टारगेट को चेस करने की वो जल्दी कर रहे थे। केएल राहुल की पूरी टीम 139 रन ही बना पाई फकत 20 ओवरों के अंदर और पूरी टीम आउट हो गई। इसके अंदर उनकी जल्दबाजी थी कि वो स्कोर को जल्दी बनाना चाह रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये विकेट ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बहुत रन बन सकें। इसके पीछे की एक ही रीजन थी और रीजन है साफ साफ तौर पर सुनील नारायण, कि जब बॉलिंग करने के लिए उतरते हैं तो बॉलिंग के अंदर इनका इकोनॉमी रेट 6 के आसपास रहता है। जब बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट 200 से नीचे नहीं आ रहा होता। तो ये चीजें काफी हैरान करने वाली हैं कि ये प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक तरफ 14 विकेटें हासिल कर चुका है आईपीएल के अंदर, जो कि टॉप विकेट टेकर्स के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा विकेटें अभी तक जसप्रीत बुमराह ने हासिल की हैं और उनकी 17 विकेटें हैं। दूसरी तरफ अगर बैटिंग के अंदर देखें तो 450 रन कर चुका है ये प्लेयर, जो कि टॉप बैटर्स के अंदर जाने वाला है। और इसके ऊपर 2-3 प्लेयर्स ही अभी रहते हैं, उनको भी मेरे ख्याल से आने वाले मैचेस के अंदर ये कवर कर जाएंगे और ये एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों लेकर जा सकता है। और इस प्लेयर से ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम बन चुका है अब सुनील नारायण आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए इनकी बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग ने भी कल के मैच के अंदर कमाल किया और उसी की वजह से केकेआर की टीम टॉप पर आई है। सीएसके भी इससे काफी खुश होगी, क्योंकि लखनऊ अगर मैच हारी है तो इसका मतलब सीएसके के आगे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं। अब देखते हैं कि पॉइंट टेबल के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल रहती है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू टू बी विद अस।